पॉपुलेशन इकोलॉजी का 7वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स पर था। आज हमारा जो टाइटल है वो है लाइफ टेबल, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल। क्या होता है किसी भी एरिया में हम लोग एक एवरेज बनाते हैं कि बताइए 0 से 10 साल के कितने बच्चे हैं, या हम ऐसे बोले कि जन्म कितने बच्चों का हुआ। तो जन्म कितने बच्चों का हुआ मतलब 0 टाइम, है ना, 0 एज। हम लोग का 100 बच्चों का जन्म हुआ। अब हुआ कि 1 से 10 साल तक कितने बच्चे इसमें हैं, हुआ 90 बच्चे बचे। 10 से 20 साल में कितने लोग हैं, अब युवा हो रहे हैं, टीनेजर्स हो रहे हैं, हम लोग बोले 80 है। फिर बोले कि 20 से 30 साल के कितने इसमें युवा है, हुआ कि 75 है। फिर 30 से 40 साल के बीच में कितने लोग हैं, तो हम लोग बोले 65 है। फिर 40 से 50 साल में कितने हैं, हमने कहा 45 है। 50 से 60 साल में कितने हैं, हमने कहा 35 है। 60 से 80 साल के बीच में कितने हैं, हमने कहा कि 10 है। और 80 ऑनवर्ड कितने हैं, हमने कहा 0 है। अगर एक ऐसा पॉपुलेशन दिखता है तो हम लोग इसे क्या सेंस करते हैं। 100 बच्चों का जन्म हुआ, 10 बच्चे का डेथ किसी भी कारण से होता है, बीमारी कारण हो, कुपोषण कारण, एनी रीजन, ठीक है, फिर भी 90% सर्वाइवल है। फिर 10 से 20 साल में कुछ बच्चों का, युवाओं का किसी भी कारण से देहांत हुआ, नॉर्मल माना जाएगा। फिर युवा में बहुत अच्छा सर्वाइवल है, गुड सर्वाइवल। 40 से 50 साल में थोड़ा डेथ बढ़ा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एक उम्र है जब कोई पॉपुलेशन वहां नहीं है, 0 है। ठीक इसी तरह का एक और पैरामीटर हम बनाते हैं, उसमें क्या है कि 100 बच्चों का जन्म हुआ, 40 लोग बचे इस उम्र में, 20 लोग बचे इस उम्र में, 5 लोग बचे 20 से 30 में, और 30 से 40 में एक, 40 से 50 में 0। ये बहुत डरावना डेटा है। 100 बच्चों का जन्म हुआ, 10 साल तक सिर्फ 40% ही लोग पहुंच पाए। 40% बच्चे ही आगे बढ़ पाए, बाकी 60% बच्चे क्या हो गए, उनका डेथ हो गया, मोर्टेलिटी हो गई। फिर अगले 10 साल में 50% तक जो टीनेजर्स थे उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा युवाओं का डेथ हुआ। 30 से 40 साल में सिर्फ एक ही बचे, उसके ऊपर का सब नील है। हम लोग बोलेंगे क्या है, ये भारत है, ये भारत है। और ये एरिया कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहां पर वॉर हो, जहां नेचुरल कैलेमिटीज हो, कैलेमिटीज हो, डिजीजेज हो, है ना, उस एरिया का ये दिखता है। मतलब कि ये लाइफ टेबल हमें, ये लाइफ टेबल जो है, ये लाइफ टेबल हमें इस बात को समझने का मौका देता है कि किस उम्र में क्या स्टेटस है। ये तो हम एनिमल्स के लिए बोले, प्लांट के लिए भी हो सकता है, माइक्रोब्स के लिए भी हो सकता है, चूहे बिल्ली के लिए भी हो सकता है, शेर भालू के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगा, बहुत प्लान नहीं करेगा, बोलेगा हाँ भाई ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट और वर्ल्ड इसके लिए क्या करेगा, तुरंत प्लान करेगा, बोलेगा यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ कैसे इसको ठीक किया जाए। तो एक बेटर प्लान वहां पर बनाया जा सकता है। ये कहलाता है लाइफ टेबल, जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ टेबल। सो लाइफ टेबल क्यों बनाया जाता है, ये हमें एक समझ में आ गया, टू अंडरस्टैंड कि उस पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल का क्या स्टेटस है। तो हम लोग लाइफ टेबल के लिए कहते हैं कि अ सिस्टमेटिक एज स्पेसिफिक, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा नहीं है कि कोई भी, किस एज ग्रुप का इंफॉर्मेशन, a systematic age specific information of survivor and
mortality, death within a population. Within a एक पॉपुलेशन के अंदर में क्या इसकी स्थिति है, कितने बचे हैं, कितने का देहांत हो गया है, इसको लेकर एक जो टेबल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ टेबल. लाइफ टेबल दो प्रकार से बनाए जाते हैं. लाइफ टेबल दो प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं. एक होता है कोहोर्ट और एक होता है स्टैटिक. कोहोर्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी क्लासरूम है. मान लो क्लासरूम, अगर हम एक बच्चे के क्लास में जाए, नर्सरी, तो नर्सरी में जितने भी बच्चे होंगे सब 1 साल के ही गैप में होंगे. कोई 4 साल का होगा, कोई 3.5 साल का होगा, कोई 4.5 साल का होगा. मतलब कि एक खास उम्र का वो ग्रुप है. अगर एक खास उम्र का ग्रुप हो उसे हम लोग कोहोर्ट बोलते हैं. वहीं पर मेला में क्या होगा, 1 साल के भी बच्चे मिलेंगे और 90 साल के भी ओल्ड एज वहां घूमते हुए मिलेंगे. तो वो नॉन कोहर्ट हो गया. उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक. तो कोहर्ट लाइफ टेबल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ सेम एज्ड इंडिविजुअल्स. अ ग्रुप ऑफ सेम एज्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है, इंडिविजुअल्स. एग्जाम्पल, क्लासरूम. हम लोग का जो क्लासरूम है वो एक उम्र का, खासतौर पर जो अर्ली क्लासेस होते हैं, बाद में तो लोग छोड़ता और पकड़ता भी है. स्टैटिक को हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑल एज ग्रुप है ना, अ ग्रुप ऑफ ऑल एज्ड इंडिविजुअल्स. जैसे एग्जाम्पल, मार्केट. किसी मार्केट में सभी उम्र के बच्चे जो हैं, लोग दिखते हैं, छोटे बड़े, और उसी के आधार पर वहां दुकानें भी रहती हैं. बच्चों के लिए अलग दुकान, बड़ों के लिए अलग दुकान, XYZ, ये सब बातें अब आराम से समझ में हम समझ सकते हैं इस चीज को कि हाँ ये इस तरह से होता है. कोहोर्ट को दूसरे शब्दों में हम लोग हॉरिजेंटल भी कहते हैं. हॉरिजेंटल लाइफ टेबल या फिर डायनेमिक लाइफ टेबल. जबकि स्टैटिक को हम लोग वर्टिकल लाइफ टेबल या फिर स्टेशनरी, है ना, लाइफ टेबल कहते हैं. अगर डाइवर्सिटी देखें तो स्टैटिक में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, क्योंकि ऑल एज ग्रुप है. 1 साल का भी बच्चा है, 20 साल का भी युवा है, 50 साल के भी लोग हैं और 80 साल के भी लोग हैं. तो वो एक बहुत ज्यादा वहाँ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. लेकिन कोहोर्ट हमेशा एक खास उम्र का होता है. इसलिए मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया कि मान लो LKG का क्लास है या नर्सरी का क्लास है, उसमें एक खासी एज के बच्चे दिखेंगे, 6 महीना बड़े या 6 महीना छोटे ही होंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि नर्सरी में हम 20 साल के युवा को बैठे देखें कि हम भी इस नर्सरी के क्लास में क्लास करने आए हुए हैं. ऐसा कभी नहीं होता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. अब आप देखें कि अगर कोहोर्ट में हम माने कि एक क्लासरूम है जहां पर 10 से 12 साल के ही बच्चे हैं, बस इतने ही साल के बच्चे हैं, और एक मार्केट है जहां पर हम 5 साल का बच्चा चलता हुआ मान लें तो 5 साल से लेकर 65 साल के लोग वहां रह रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर चुना गया, सिलेक्ट. क्या चुना गया, खास एज को. इसी एज के बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो क्लास 7 में होंगे. ठीक है, 7th क्लास, इसमें इसी साल की उम्र के बच्चे होंगे. कोई अगर 40 साल का युवा यहाँ पर आना चाहेगा कि ना हम क्लास 7 में एडमिशन लेंगे, बोलेगा नहीं आप यहाँ पर फिट नहीं है ना. इसलिए एक साइकोलॉजी का वहां बच्चे रहते हैं. वहीं पर यहाँ जो है, ये कोई क्लास फिक्स नहीं है, यहाँ कोई चुना गया नहीं है, ये एकदम रैंडम है. ये क्या है, रैंडम है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कोहोर्ट और स्टैटिक का. अब अगला है कि अगर हम
कोहॉर्ट को देखें, कोहॉर्ट को देखें तो यहां पर हमें बहुत डेथ रेट लाइफ रेट के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि चुना हुआ, चुनकर निकाला हमने। बट अगर स्टैटिक को देखें, स्टैटिक को, तो स्टैटिक में क्या बोलता है कि डेथ एंड बर्थ रेट्स आर कांस्टेंट, डेथ एंड बर्थ रेट्स आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड देयरफॉर पॉपुलेशन साइज इज स्टेबल। क्योंकि यहां चुना नहीं गया है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि यहां पर दोनों का रेट एक जैसा है, इसलिए हम बहुत लंबे वेरिएशन में चीजों को देख पा रहे हैं। अब यहां पर कुछ बातें उठती हैं कि हम कैसे एक कोहॉर्ट लाइफ टेबल को बनाकर हम चीजों को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कोहॉर्ट लाइफ टेबल, ठीक है। हम लोग मान के चलें एक एग्जाम्पल डॉग्स का, डॉग्स पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम कोहॉर्ट में क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कितना क्या इसका पॉपुलेशन है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। कोहॉर्ट टेबल को जब बनाया जाता है, अब इसमें डेटा भी डालेंगे, इसके पैरामीटर्स को भी डालेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। उसमें सबसे पहला जो डेटा होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्स। एक्स का जो मतलब होता है वो मतलब होता है एज क्लास। एज क्लास, किस एज का क्लास है वो, क्लासेस कहते हैं। तो एक्स को हम लोग एज क्लास से डिपेंड करते हैं। अब मान लो हम मान लें 0 एज क्लास पहला, 1 एज क्लास। अब ठीक है, इसके अंदर में कुछ वैल्यू होगा, 0 मतलब 0 to 5 years, 1 का मतलब 6 to 10 years। तो लेकिन अभी ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे मान लें। सेकेंड जो इसका डेटा होता है वो होता है नंबर ऑफ अलाइव्ड, मतलब हम लोग इसको कह रहे हैं रादर एन एक्स। एन एक्स हमेशा कौन से डेटा को लिया जाता है, एन एक्स मतलब हो गया सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड नंबर एट एज एक्स, है ना। एक्स का कैसे, तो जब हम पहला लेते हैं, पहला लिखते हैं तो किस एज ग्रुप के लिए लिखते हैं, 0 के लिए। दूसरा लिखेंगे तो किसके लिखेंगे, 1 के लिए, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है, वेरिएबल है। यहां पर एक्स का वैल्यू 0 है, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3, उस तरीके से वैल्यू चलेगा, ठीक है। अभी जो डेटा है वो हम जो बुक में डेटा दिया हुआ वही लेते हैं, दैट इज 530। ये एन एक्स, एन 0 का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, यहां पर हम छोटा सा हटा दें, ये एन 0 का हो गया। अगर एन 1 हो तो 1 में अब हमको देखना पड़ेगा कि अगर इतने लोग हैं वहां पर तो इसमें सर्वाइवल क्या है। तो एक डेटा आया डी एक्स, ऑब्वियसली डी हम सब लोग जाने किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, डेथ के लिए रिप्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एज स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी अर्थात किस उम्र में कितने लोग बचे हैं, कितने कुत्ते बचे हैं, है ना। तो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी को हम लोग देख रहे हैं। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी का जो वैल्यू होता है डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बाय एन 0, ये होता है, ठीक है, एन एक्स बाय एन 0। अब इस डेटा को हम लोग देखते हैं कि डी एक्स इक्वल टू एन एक्स, मतलब एन एक्स बाय एन 0 नहीं है, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, ठीक है ना। डी एक्स इक्वल टू, हाँ ये गलत न्यूमर हो जाएगा इसका, डी एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस, नहीं प्लस नहीं बाबा, माइनस एन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इस डेटा को अगर देखें, अगर हम x को 0 माने तो n 0,
तो अगला डेटा क्या हो जाएगा, n 0 + 1, तो 1 हो गया। ये किसके लिए हो गया, जब हम लोग x का वैल्यू क्या देख रहे हैं, 0 देख रहे हैं। जब x का वैल्यू हम 1 देखें तो यहां क्या हो जाएगा, n1 - n2, क्योंकि x1 हो जाएगा +1 = 2। सो इस तरीके से ये dx का डेटा बढ़ेगा। अब इसे dx है यहां पर, तो सबसे पहला अगर हम इसको लिख दें nx - nx + 1। अगर पहले डेटा के लिए देखें तो हमको बताना है डेथ। इस 530 बच्चों में, कुत्ते के बच्चे में कितने बच्चे का डेथ हो गया। जो प्रिस्क्राइब डेटा हम उसी को ले रहे हैं, 371। करेक्ट। अब 371 डॉग्स अगर डाइज, मर गए एक्स एज ग्रुप में, तो बचा कितना। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 0 में से अगर 9 1 तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 1 आया तो 9 एंड 7। सो एक्स जब वैल्यू 1 था तो टोटल सर्वाइवर 79 था, क्योंकि 530 में ह्यूज नंबर में बच्चे का क्या हो गया, डेथ हो गया। अब अगर n2 का वैल्यू लें, मतलब सेकेंड इसमें, तो हमसे लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या स्टेटस है। हम बोलेंगे कि यहाँ, अरे ये जो डेटा है ना, ये कम डेटा है, 159 होगा, है ना, 159 होगा। हाँ ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है 79 डाइस, इसमें से इसको घटा दें, ठीक है ना, इसमें से इसको घटा दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 80। देखें 909 87 15, 8 7 15, तो ये ठीक है। इसी तरह से अब फिर यहां पर पूछा जाएगा कितने डेथ किए, 32। तो इसमें से अगर 32 को हम घटा दें तो इसमें बचेगा 48। कितने इसमें से डेथ किए, 27। कितने बचे, 27 अगर इसमें से हटा दे तो 21 बचे। कितने डेथ हुए, 16 6। अब दोनों 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। कितने डेथ हो गए, 5 के 5, इसका मतलब 7 कोई डेटा नहीं आएगा। सो एक कॉमन थ्रो में अगर देखें, 530, 371 डाइज, 159 बचा, 79 डाइज, 80 बचा, 32 डाइज, 48 बचा। ठीक है, मुझे लगता है 6 लेने की जरूरत नहीं है। ये डेटा है, ये डेटा है, और ये डेटा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला 2 टेबल का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग एलएक्स को देख रहे हैं। एलएक्स का मतलब होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवर। कितने बचे, एज स्पेसिफिक सर्वाइवर, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, एलएक्स इक्वल टू nx/n0। यही हम उधर डीएक्स के लिए लिख दिए थे। ठीक है, nx/n0। अब इस डेटा को अगर हम यहां देखें, एलएक्स इक्वल टू nx/n0। अगर इस डेटा को हम देखना शुरू करें तो सबसे पहले के लिए nx कितना है, nx यहां पर 530 बाय, क्योंकि इनिशियल यही है 530, और n0 कितना है, ये भी 530 ही है, n0 का वैल्यू यही है। तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो है 1.00 वैल्यू है। बढ़िया भाई, हम थोड़ा कलर बदल देते हैं ताकि आपको और भी एकदम स्पष्ट रहे। अब सेकेंड इसके लिए nx का वैल्यू क्या है, 159, और n0 का वैल्यू तो फिक्स है 530, तो 159/530। तो ये डेटा हो गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स डेटा हो जाता है वो लगभग 0.3 हो जाता है। अब इस डेटा को जब हम पूरा लिख चुके हैं, सबके लिए ये डेटा जो है वो ये लिया गया है, और n0 का डेटा फिक्स डेटा है। अब हर लेवल पर अगर हम देखें
कि जब पॉपुलेशन साइज जब x है या लाइफ टेबल जब x है तो सर्वाइवर सिर्फ 535, मतलब 530 बच्चों का जन्म हुआ, कोई उसमें जन्म के वक्त में नहीं मरा। लेकिन जब अगले स्टेज में पहुंचा वो, तो 159 उसमें से ही बचे, सिर्फ सर्वाइव कितने कर रहे हैं, 159। और 371 मतलब सिर्फ 0.3 ही इसका सर्वाइवर है, मतलब 10 में से 3 ही बच रहे हैं। अगला स्टेज में सिर्फ 80 सर्वाइव किया, फिर सिर्फ 48 सर्वाइव किया, फिर सिर्फ 21 सर्वाइव किया, फिर 5 सर्वाइव किया, अगला उसके बाद कोई सर्वाइव ही नहीं किया। तो ये सर्वाइवरशिप परसेंटेज बताता है कि कितना परसेंट हर उम्र में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, सो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ये डेटा ज्यादा रहता, जैसे 0.3 की जगह 0.9 रहता, हम क्या कहते कि वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब सुविधा है, मेडिकल है, खाना पीना है, हेल्दी है, पेरेंटल केयर है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही यह इतना कम दिख रहा है, इसका मतलब ये खतरे वाले एरिया में है। तो ये इस प्रकार से इस डेटा को हम लोग डिस्कस करते हैं। करेक्ट। अब तीसरा जो चौथा जो डेटा चार्ट हो गया, पांचवा डेटा, उसको हम लोग बोलते हैं QX। QX का क्या मतलब होता है उसको भी देख लें। QX का मतलब एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। QX का मतलब एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट, हर उम्र एज टेबल में कितने जो है बच्चे का देहांत हो गया। अब ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हमको लगता है कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका फॉर्मूला होता है dx/nx। ठीक है, अगर dx/nx देखें मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। देखो मेरा पेन भी गड़बड़ बीच में जा रहा है। हाँ, dx का वैल्यू है 371, nx का वैल्यू है 530, तो यहां हो गया 371/530। तो ये 0.3 है, तो यहां बचेगा 0.7, तभी ये 0.3 आएगा। यहां डेटा आ जाएगा 79। ठीक है, 79, और यहां nx क्या है, 159। 159 ये हो जाएगा 0.5। तो इस डेटा के बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुड़ते हैं, अगला क्लास में इससे एक्सटेंशन में आगे वर्क देखेंगे।